विषम संख्याएं ओड नंबर्स, उन पर आधारित प्रश्नों को कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे, कैसे ट्रिक लगाएंगे और किस किस तरह के प्रश्न इन पर आधारित आते हैं एग्जाम में, इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं विषम संख्या कहते किसे हैं, ओड नंबर्स क्या होता है। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7, 11 आदि, ये सभी विषम संख्याएं हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। कितनी भी विषम संख्याएं हो, इनकी आपस में गुणा करने पर इकाई पे कभी 0 नहीं आता। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होती है विषम। सबसे छोटी विषम अभाज्य 3 है और सबसे छोटी विभाजित होने वाली विषम संख्या 9 होती है। ये 3 प्रश्न इन पर बनते हैं। इनका वर्ग यानी विषम संख्याओं का वर्ग घन यानी कितनी भी पावर हो, उत्तर विषम ही आएगा। विषम का प्रतिशत विषम संख्या में प्रतिशत पूछा जाए तो भी उत्तर विषम में ही आएगा। ये बहुत हेल्प करेगी जानकारी सोल्व करने में। आइए देखते हैं। नंबर 1 से 11 तक लगातार दी गई विषम संख्याओं का औसत कितना है। 1 से 11 तक जब ऐसे दी गई हो, गिनती हो, सम हो, विषम हो, तीनों में एक ही ट्रिक लगेगी। पहली और अंतिम संख्या का योग कर लीजिए। पहली और अंतिम संख्या का योग हुआ 12। 12 को 2 से विभाजित कीजिए, 6 आया। यही औसत होगा इन सभी संख्याओं का। अगले प्रश्न पे आजमाते हैं। 3 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत, दोनों को जोड़ लेंगे। पहली संख्या और अंतिम संख्या, 3 और 15 का योग हुआ 18। 18 को 2 से विभाजित करेंगे, 9 आएगा। 9 ही उत्तर होगा, 9 ही औसत होगा। और औसत सदैव बीच की संख्या होती है। यहाँ आप आजमा सकते हैं, देख सकते हैं अन्य सवालों पर भी इस फंडे को। प्रश्न है 75% का 5% कितना होगा। यहाँ 75 भी विषम है और 5 भी विषम है, दोनों संख्याएं विषम हैं। तो जब विकल्प दिए हो, कैलकुलेशन से पहले देख लें नीचे। विषम संख्या यदि 1 ही है, केवल 1 ऑप्शन विषम होगा। ये भी सम है, 6 भी और 8 भी सम है, 4 भी सम है। केवल 5 इकाई पे जो अंक है एक नंबर पे वो सम है, तो यही उत्तर होगा। बस ये इस ट्रिक से देख लीजिए। यानी विषम का विषम प्रतिशत केवल विषम 1 है, 5, यही उत्तर होगा। कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। आगे कथन है। इस कथन पर अक्सर सवाल आता है सत्य असत्य के रूप में। निम्नलिखित में से सत्य कथन है ए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। ये गलत है, क्योंकि 2 भी एक अभाज्य संख्या है किंतु वह विषम नहीं, सम है, तो 2 भी होती है, तो ये कथन गलत। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 1 है, ये भी गलत है। सबसे छोटी अभाज्य विषम 3 है, 1 नहीं है। सबसे छोटी विषम संख्या 3 है, गलत है ये भी। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती, ये सही कथन है, क्योंकि 2 भी एक अभाज्य संख्या है और जो सम है, तो ये कथन सही है। इन 4 कथनों में से अक्सर कथन पर सवाल पूछा जाता है। नंबर नेक्स्ट, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है। सबसे छोटी संख्या बताओ। पहले ही बता चुके हैं कि औसत बीच की संख्या होती है और जब 5 संख्याएं हैं उनका औसत 15 है, तो ये बीच की संख्या हुई। इसका अर्थ है 2 संख्या इससे पहले और 2 इससे बाद की हम विषम ले लेंगे। पहली संख्या हुई 13, उससे पहली होगी 11, ये विषम हो गई। 2 बाद में 17 और 19, ये संख्याएं विषम हो गई, वो 5 संख्याएं। अब सबसे छोटी है 11, सबसे बड़ी है 19। इनका दोनों का योग, अंतर, वर्ग, घन कुछ भी पूछे पता किया जा सकता है। एक सवाल और देखते हैं। ऐसा प्रश्न भी आता है, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 6 है। यहाँ पर 6 तो सम संख्या है, सबसे बड़ी कौन सी होगी। जब विषम के बजाय सम देकर पूछा जाए तो सम संख्या को लिख लीजिए। और 4 संख्याएं दी हैं, तो 2 इससे पहली, 2 इससे बाद की हम लिख लेंगे। इससे पहली विषम संख्या होगी 5 और उससे पहली विषम संख्या होगी 3, 2 मिल गई। इससे बड़ी विषम संख्या होगी 7 और उससे आगे की होगी 9। ये 4 संख्याएं मिल गई। यदि
सम में देकर पूछा जाए तो इस तरह से 4 संख्याएं निकल जाएंगी। अब छोटी बड़ी उनका अंतर, योग, गुणा कुछ भी हो तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या है 9 उत्तर हो जाएगा। आगे इनके योग पर प्रश्न आता है। योग में सिर्फ इतना करना है, ये ट्रिक है, जितनी संख्याएं दी हो 1 से लगाकर उन्हें गिनकर उनका वर्ग कर दे। जैसे 1 से 7 तक का योग कितना होगा, ये 4 संख्याएं दी गई हैं तो 4 का वर्ग कर दीजिए, इनका योग 16 होगा। 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से 20 तक की गिनती में आधी सम आधी विषम होगी तो यहाँ पर 10 विषम हुई तो 10 का वर्ग कर देंगे, इनका योग 100 हो जाएगा। यही उत्तर होगा। एक प्रश्न और, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ प्रथम 10 दे दी, इनका आधा नहीं करना है। प्रथम 10 बता दी गई संख्याएं यानी 1 से 19 तक की विषम संख्याओं का योग, तो यहाँ 10 संख्याओं का होगा वही 10 का वर्ग, ये 100 होगा। प्रथम 10, प्रथम 5, 4, 11 कितना भी दिया हो उनका वर्ग कर देंगे। और जब 1 से 9 हो तो उससे पहले की सभी संख्याओं के योग को घटा दिया जाता है। जैसे अगले प्रश्न में है 10 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। यहाँ पहले 1 से 20 तक का योग निकाल लेंगे। 1 से 20 तक हुई संख्याएं 10 तो 10 का वर्ग इनका योग निकल जाएगा। मगर 10 से पहले का इसमें योग है नहीं तो वो संख्याएं 10 से पहले की विषम संख्याएं हो गई 5, 5 का वर्ग इसमें से घटा देंगे, ये 10 का वर्ग होगा 100 और 100 में से 5 का वर्ग 25 घटा देंगे, 75, 75 आंसर होगा। इस तरह से इन पर आधारित प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल